मैं आरव एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। मेरा जुनून है दुनिया की सबसे वीरान, सबसे रहस्यमयी जगहों को खोजना और उन्हें अपने कैमरे में कैद करना। मुझे लगता था कि डर भी तो एक एडवेंचर है, एक ऐसी चुनौती जिसे पार करके ही असली रोमांच मिलता है। मैंने कई खतरनाक घाटियां, कई भुतहा किले देखे थे, लेकिन खैराबाद घाटी का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में एक अजीब सा खौफ उतर आता था। पुरानी किताबों में लिखा था, जिसने घाटी को देखा उसने अगली सुबह सूरज नहीं देखा। स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि वो जगह जिंदा लाशों का बसेरा है, जहां समय ठहर जाता है और आत्माएं भटकती हैं। उन्होंने मुझे बार बार मना किया, चेतावनी दी कि वहां जाना मौत को दावत देना है, लेकिन मेरे अंदर का एडवेंचरिस्ट, मेरा अहंकार, मुझे रोक नहीं पाया। मुझे लगा, ये तो मेरे लिए एक नया कंटेंट है, एक ऐसी कहानी जो मेरे चैनल को आसमान पर पहुंचा देगी। मैंने अपनी एसयूवी उठाई और निकल पड़ा। रात के करीब 11 बजे, उस घाटी की ओर जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि मेरी आत्मा का अंतिम इम्तिहान होने वाला था। जैसे ही मेरी गाड़ी ने घाटी की सीमा में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे बाहरी दुनिया से काट दिया हो। चारों तरफ एक अजीब सी नीरवता थी, इतनी गहरी कि अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही थम गया हो, या शायद यहां समय का कोई अस्तित्व ही ना हो। दूर एक धुंधली रोशनी में मुझे सड़क किनारे एक पुरानी टूटी हुई बस दिखाई दी। उसकी खिड़कियां टूटी थीं और उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। मेरे अंदर का ब्लॉगर जाग उठा। मैंने सोचा, ये परफेक्ट शॉट है। मैं बस के अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। सीटें टूटी हुई थीं, लेकिन उन पर अभी भी लोगों के अवशेष थे। कुछ कंकाल, कुछ सूखे हुए शरीर, और सबसे डरावनी बात, सबकी आंखें खुली थीं, जैसे वे अभी भी किसी चीज को घूर रहे हों। उनके चेहरे पर एक भयानक डर जमा हुआ था। मुझे लगा जैसे वे अभी भी यहीं बैठे हों, बस उनकी आत्माएं जा चुकी हों। अचानक बस का दरवाजा खुद ब खुद एक भयानक चीख के साथ बंद हो गया। मैं घबरा गया। तभी मेरे कान में एक ठंडी सड़ी हुई आवाज फुसफुसाई, तू भी अब हमारे साथ रहेगा? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं चीखा और बस से बाहर भागा, लेकिन घाटी अब वैसी नहीं रही थी। रास्ते घूम चुके थे, पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे, और हर मोड़ पर मुझे वहीं मरे हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे जो बस में थे। वे मुझे घूर रहे थे, जैसे मेरा इंतजार कर रहे हों। मैं बेतहाशा भागता रहा, सांस फूल रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। हर तरफ से मुझे उन मरे हुए लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। भागो मत, कोई फायदा नहीं, तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। मैं गिरता पड़ता एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, जहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, और उसके चेहरे पर सदियों की थकान और रहस्य जमा था। उसने मुझे देखा और एक ठंडी सूखी हंसी हंसा। अब वापस नहीं जा सकते, तुमने मौत का सफर चुन लिया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो किसी और दुनिया से आ रही हो। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? ये जगह क्या है? उसने बताया कि वो रथ यात्री है, जो हर 100 साल में एक इंसान को इस घाटी में लाकर फंसा देता है। ये घाटी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अदृश्य कारागार है, जहां आत्माएं अपनी सबसे बड़ी गलतियों का सामना करती हैं। यहां हर कोई अपनी सबसे बड़ी गलती का सामना करता है, फिर वो गलती उसे खा जाती है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अंधेरा और गहरा हो गया, और मेरे सामने एक आकृति उभरने लगी। वो मेरी बहन थी, रिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, और उसके चेहरे पर वही दर्द था जो मैंने उसे दिया था। वो मुझसे गुस्से में भागी थी और एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी। मैंने कभी उसे रोका नहीं था, कभी उससे माफी नहीं मांगी थी। अब वो मुझसे कह रही थी, अब तेरी बारी है भाई, मुझे अकेला क्यों छोड़ा? मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज कहीं नहीं गई। घाटी ने सब कुछ निगल लिया था, मेरी चीखें भी। रिया का भूत मेरे चारों ओर मंडरा रहा था। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। आंसुओं से मेरी आंखें धुंधली हो गईं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, उस गलती का बोझ जो मैंने इतने सालों से अपने दिल में दबा रखा था। तभी मुझे दूर एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। मैं उस ओर भागा और एक टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। मंदिर की दीवारों पर कुछ प्राचीन भाषा में लिखा था, जिसे मैंने मुश्किल से पढ़ा। सच को स्वीकार करोगे तो आत्मा को मुक्ति मिलेगी, झूठ बोलोगे तो यहीं सड़ोगे। ये मेरी आत्मा का अंतिम इम्तिहान था। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी सारी गलतियां कबूल कीं।
मैंने रिया से माफी मांगी, अपने अहंकार के लिए, अपनी लापरवाही के लिए। मेरे आंसू बहते रहे और पहली बार मुझे लगा जैसे मेरे दिल से एक भारी बोझ उतर गया हो। जब मैंने आंखें खोलीं तो रिया मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। उसने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और मुझे गले लगा लिया। उसकी स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। फिर अचानक सब कुछ सफेद हो गया। एक तेज रोशनी ने मुझे घेर लिया और मैं बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं उसी बस के पास था जहां मैंने रात बिताई थी। मैं जिंदा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। आरव की आंखें अब हर समय डर से भरी रहती हैं। वो कभी कैमरा नहीं उठाता, ना ही किसी वीरान जगह की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और खौफ हमेशा रहता है। वो जानता है कि खैराबाद घाटी ने उसे सिर्फ जिंदा नहीं छोड़ा, बल्कि उसे एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया है जो उसे हमेशा डराती रहेगी। वो जानता है कि मौत का सफर एक बार शुरू हो जाए तो कभी खत्म नहीं होता। वो बस अपनी गलतियों के साये में जीता है। हर पल उस रात को याद करता है जब उसने अपनी आत्मा का सामना किया था। खैराबाद घाटी ने उसे एक नया जीवन दिया, लेकिन उस जीवन में अब सिर्फ डर और पश्चाताप है। अगर ये कहानी आपको डरा गई तो इसे लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताओ, क्या आप भी कभी ऐसी जगह जाना चाहोगे? और ऐसे और डरावने रहस्यमयी सफरों के लिए सब्सक्राइब करें जेंटल थ्रोन को। वरना अगली बार मौत का सफर आपके दरवाजे तक आ सकता है और तब कोई नहीं जानता कि आप वापस आ पाओगे या नहीं।